गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और अब हम इस वीडियो में नया एक्सरसाइज नया चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। वो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये काफ़ी इजी चैप्टर्स में आता है और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है 6 मार्क्स के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चंस क्लास 11 में भी डिस्कस किया गया है और इसमें हम 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और फर्दर कैसे किस क्वेश्चन को अगर डील किया जाए वो हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछता है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। यहाँ पे लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होते हैं। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसमें किसी का वैल्यू मैक्सिमम निकालना होता है, जैसे कि जेड का वैल्यू, या फिर मिनिमम निकालना होता है और उसका सर्टेन कंडीशंस देता है 3x + 4y। अब इस जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, ठीक, मैक्सिमाइज मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम, जबकि जेड का वैल्यू कितना हो रहा है 3x + 4y। और फिर x और y जो वेरिएबल्स होते हैं, इन्हीं वेरिएबल पे जेड डिपेंड करेगा। तो पहले हम लोग x और y कैसे पता करें। ये पता करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया जाता है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, या फिर ये कंस्ट्रेंट यानी कि एक किस्म के सिचुएशंस होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हमें x y पता चलता है। यहाँ पे लिखा है x + y < 4। पहला कंस्ट्रेंट है, इसको हम लोग इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे x और y का जो पावर है वो 1 है, इसीलिए लीनियर वर्ड आता है। इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। दूसरा कंडीशन है कि x 0 से ज़्यादा होना चाहिए और तीसरा कंडीशन है y क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम ये 3 कंडीशन को यूज करके ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। इसका भी ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, इसको भी, इसका भी। याद रखिएगा कि ग्राफ पेपर में जब x + y = 4, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ पेपर में। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर जब हम ये लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करेंगे तो ये एक हाफ प्लेन बनता है। ये क्या बनेगा? हाफ प्लेन। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये भी दूसरा हाफ प्लेन है और ये तीसरा हाफ प्लेन है। तो देखिए कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, मैक्सिमाइज करना है किसका वैल्यू, z = 3x + 4y। we can say this is condition 1। फिर दूसरा सब्जेक्ट टू कितना है, जो कंडीशंस हमें दिया था। पहला x + y < 4, इसको इनइक्वालिटी 2 पढ़ेंगे। तीसरा x < 0 और चौथा है y < 0। तो ये 3 इनइक्वालिटी को पहले ग्राफ पेपर में बनाने के लिए सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वालिटीज। जो इनइक्वालिटीज़ दिया है उसका इक्वेशंस कैसा होंगे, जैसे कि x + y, यहाँ पे <= साइन है तो आप = लिख देंगे, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें बस हमें प्लॉट करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो बस 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, ऐसे x और y। तो क्या करेंगे, x के जगह पे कुछ वैल्यू रखेंगे 0, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4, y के जगह पे 0 तो x 4। तो यहाँ पे 0 4 और 4 0 हमें 2 पॉइंट मिल गया। उसके बाद एक्चुअली ये इनइक्वालिटी तो होता है एक हाफ प्लेन, तो ये जो लाइन बनता है ना स्ट्रेट लाइन,
उससे वो प्लेन या तो ऊपर का होगा या तो नीचे का होगा। वो पता करने के लिए हम लोग एक टेस्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जो वो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठता है, ठीक है। तो अगर हम 0 0 ले तो 0 0 एक्स और वाई के जगह पे रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि 0 0 इस लाइन पे नहीं बैठेगा। तो हम इस पॉइंट से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्टिंग पॉइंट किस में रखते हैं? इक्वेशन में नहीं रखते, हम लोग इनइक्वालिटी में रखते हैं। तो ये है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। अब हम x के जगह पे ये x कोऑर्डिनेट और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो क्या आ रहा है? 0 प्लस 0, दिस इज 0 लेस दैन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 कह रहा है कि 4 से छोटा है, ये बात सही है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। अब ये ट्रू लिखने का मतलब क्या होता है? ये जब हाफ प्लेन हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये मदद करेगा कि ये हाफ प्लेन किस तरफ का है, यानी कि ये लाइन के नीचे का हाफ प्लेन बताएगा या फिर उस लाइन के ऊपर यानी कि 0 0 के अवे का लाइन बताएगा, वो हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा इनइक्वालिटी क्या है? x इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है। ये प्लॉट करने में हमें आसान होगा क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, हमें पता है। फिर तीसरा y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। चौथा इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, उसका इक्वेशन ऐसे लिखेंगे और ये है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ऐसे केसेस में हम लोग टेस्टिंग पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये इजीली अंडरस्टूड होता है। देखते हैं ग्राफ में कैसे इसको बनाना आसान होगा। तो अब ग्राफ पेपर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ग्राफ लिख के ग्राफ पेपर जैसा ही बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली आप लोग ग्राफ पेपर में ही इसका प्लॉटिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर प्लॉट करने से पहले किसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है ये डिसाइड कर ले। तो ग्राफ पेपर में प्लॉट होना है ये लाइन और ये पॉइंट्स हमें ज़रूरी है। तो इसमें x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4 है और y का वैल्यू 4 है। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए x का वैल्यू कितना है? 0 0, यानी कि कहीं भी x का वैल्यू निगेटिव नहीं है, y का वैल्यू निगेटिव नहीं है। यानी कि हम लोग ऐसा ग्राफ में लाइन ऐसा x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा ज़्यादा होगा और बाकी क्वाड्रेंट का हिस्सा छोटा छोटा बना देंगे इस तरह से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारा एक्स और वाई सब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हम लोग ग्राफ भी लेंगे, ग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का वैल्यू 4 तक है, वाई का भी वैल्यू 4 तक है, तो इसका स्पेसिंग भी हम उसी हिसाब से ले लेंगे। इसको 1 2 3 4। ये ग्राफ पेपर है नहीं लेकिन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। दिस इज 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये लाइन के बारे में बात करें तो इसमें 0 4 और 4 0 पॉइंट्स चाहिए हमें। तो 0 4 कहाँ पे होगा? x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4, मतलब ये पॉइंट हो गया, और x कोऑर्डिनेट 4 और y 0 ये हो गया। तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। चलिए स्केल को यूज कीजिएगा आप लोग। तो ये लाइन का नाम लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफ पेपर में कहीं साइड में लाइन का नाम दिखा दिया जाए। अब ये जो लाइन है इसका टेस्टिंग पॉइंट तो हमने 0 0 लिया और 0 0 के ऊपर ये क्या दिखा रहा था? ट्रू, यानी कि
जो इनइक्वालिटी है वो इस लाइन का नीचे का प्लेन दिखाएगा या तो ऊपर का प्लेन। तो 0 0 पे ट्रू आने का मतलब ये 0 0 की तरफ वाला प्लेन दिखाएगा, हाफ प्लेन, यानी कि ये लाइन के नीचे का जितना भी भाग है वो आपको फर्स्ट सेकेंड इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 जो था वो इस लाइन के नीचे वाला भाग को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 0, तो ये तो y एक्सिस हो गया, यानी कि ये खुद ये जो लाइन है ना y एक्सिस, ये खुद x इक्वल टू 0 कहलाएगा। ठीक है। और हमारा इनइक्वालिटी क्या था? इनइक्वालिटी था हमारा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था। तो जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये तो इस लाइन का इधर का प्लेन दिखाएगा राइट साइड का या तो पीछे का, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये हमेशा हाफ प्लेन दिखाते हैं और वो हाफ प्लेन इस लाइन जो होता है वो बाउंड्री लाइन बनते हैं, उसके आगे का या फिर पीछे का या फिर दाएं का बाएं का, इस तरह से ये डिसाइड करता है कि किस साइड का ये हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि x ग्रेटर दैन 0। अब आप बताइए इस लाइन के कौन से साइड में x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा? ये लाइन हो गया वाई एक्सिस। अब अगर हम इधर जाते हैं राइट साइड में तो हमें x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट 1 2 3 मिल रहा है, और जब हम इस लाइन के पीछे जाते हैं तो x का वैल्यू हमें निगेटिव मिलता है, -1 -2 इस तरह से मिलता है। तो x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मिलने के कारण हम लोग एरो दिखाएंगे कि ये जो हाफ प्लेन बताता है वो इस साइड का बताता है। तो इस एरो से बता देंगे कि इस लाइन के इधर वाला हिस्सा ये हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला y इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है, लेकिन हमें हाफ प्लेन था y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 से ज़्यादा अगर हम इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा। इस तरह से एरो दिखा देंगे। तो हमारे पास 3 इनइक्वालिटी थे, एक x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, y ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये तीनों इनइक्वालिटी के कारण 3 एरो मिल गया। अब ये देखिए ये तीनों एरो, तीनों में कौन सा रीजन कॉमन है? उस कॉमन रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन कहेंगे या फिर सॉल्यूशन रीजन। जैसे कि ये लाइन नीचे का भाग दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये लाइन ऊपर और ये लाइन इधर। तो अगर देखा जाए तो दिस पार्ट कॉमन पार्ट दिखाया जा रहा है, तो इसको हम ऐसे शेड कर लेंगे पेंसिल से कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इस सॉल्यूशन रीजन का हम लोग क्या लेंगे? वर्टिसेस ले लेंगे 0 0। ये पॉइंट्स कितना हो रहा है? 4 0, और ये पॉइंट्स कितना हो रहा है? 0 4। तो इतना चीज़ें हम लोग ग्राफ पेपर में दिखाएंगे। ग्राफ पेपर में क्या क्या दिखाएंगे? लाइन का नाम लिखते वक्त साइड में लिखेंगे, इक्वेशन का लाइन का नाम लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी y इक्वल टू 0। इस तरह से जितने भी आपका लाइंस बन रहे हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, एरो दिखा दीजिएगा। फिर जो फिजिबल रीजन है, कॉमन रीजन है तीनों में, उसको शेड कर दीजिएगा और उनका वर्टिसेस जो बनते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। ये 3 हमारे वर्टेक्स हो गए ये कॉमन रीजन का। अब हम लोग फिर मेन पेज पे आते हैं। ये हो गया ग्राफ का पार्ट। अब लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ पेपर इसको A, इसको B नाम दे देंगे। OAB इज शैडो रीजन विच इज फिजिबल रीजन। वही हमारा फिजिबल रीजन था, यानी कि सॉल्यूशन रीजन कह सकते हैं, जिसमें सॉल्यूशन हुआ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना देंगे। वर्टिसेस लेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो z का वैल्यू है वो कितना है? 3x प्लस 4y है। यह हमारा जिसका वैल्यू मैक्सिमम बनाना था, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो वर्टिसेस होते हैं उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकते हैं।
तो वर्टिसेस है एक 0 0, एक A 4 0 और दूसरा B 0 4। तो आप ये 3 पॉइंट्स जो हो गए, पहले ये 0 x के जगह पे रखिए, फिर ये वाला y कोऑर्डिनेट y के जगह पे रखेंगे तो हमें z का वैल्यू कितना मिल रहा है 0। फिर ये वाला वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x y के जगह पे रखना है, तो ये 12 हो गया और 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 16। इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन हो रहा है जेड का 16, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नीचे कंक्लूजन में, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो जेड है वो हमारा कितना हो गया 16, और वो कितना पॉइंट पे हो रहा है एट बी पॉइंट पे 0 4 पे, दैट इज़ 0 4 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू हमारा 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।